जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन विजिटर वीज़ा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। अगर आप कनाडा में एंटर होना चाहते हो ना विजिटर वीज़ा, या आप ऑलरेडी एंटर्ड हो चुके हैं, या आपके कोई पेरेंट्स या सिबलिंग्स या कोई भी आपका रिलेटिव विजिटर वीज़ा पे आ रहा है, या आप किसी को जानते हैं जो विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, सो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को देखें और उन तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी 2 केसेस देखे हैं जी कनाडा विजिटर वीज़ा के हवाले से, और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी, जिस तरह मैंने पहले बताया इस वीडियो में। तो एक फैमिली जो है जी वो कनाडा एंटर हुई, उनको एंट्री मिली 6 मंथ की, ठीक है जी। दूसरी फैमिली एंटर हुई, उनको एंट्री मिली लेस देन अ मंथ की, ठीक है। सो यूजली होता है इस तरीके से, जब कैनेडियन विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जनरली 10 ईयर्स तक का वीज़ा ग्रांट होता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है। रिसेंटली मैंने अपनी फैमिली का अप्लाई किया था, तो अप टू देयर पासपोर्ट वैलिडेशन तकरीबन 10 साल से कम का ही जो है वो वीज़ा उनको ग्रांट हुआ। तो इसमें सीन इस तरीके से होता है, जब आपको विजिटर वीज़ा मिलता है तो कनाडा का रूल ये है जी कि आप टू 6 मंथ्स आप जो है विजिटर वीज़ा पे स्टे कर सकते हैं। बट ये कुछ 2 केसेस मैंने ऐसे देखे, एंड मैंने सोचा ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर की जाए कि एक फैमिली को, जैसे मैंने बताया, 6 महीने का स्टे मिला, और दूसरी फैमिली को जो है जी स्टे मिला तकरीबन कोई 20 से 22 दिन का। अब ऐसा क्यों हुआ और आप क्या कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो जी होता इस तरीके से, जब आप विजिटर वीज़ा पे एंटर होते हैं कनाडा में, तो जो सीबीएस है, जो बेसिकली कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी है, जो फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो बेसिकली बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, या वो इंश्योर करती है कि कोई ऐसा इंसान जो इनएडमिसिबल है कनाडा में एंटर होने के लिए, उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। इसके साथ साथ ड्रग्स के सीजर, बहुत इनका बड़ा स्कोप है बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है जी। तो अच्छा जी, हुआ इस तरीके से, जैसे एक फैमिली एंट्री हुई, इनको 6 मंथ की एंट्री मिली, तो उनके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं थी। तो अगर आप आरसीसी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ क्लियरली मैंशनड है कि अगर आपके पासपोर्ट पे कोई सीबीएसई की स्टैंप नहीं है, जहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि आपने इस डेट को निकलना है, देन यू कैन स्टे अप टू 6 मंथ्स, ठीक है जी। दूसरी फैमिली के साथ ये हुआ, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनके साथ सीन ये हुआ, उनको 22 दिन की एंट्री दी, एंड बेसिकली द ऑफिसर एक्चुअली हैज़ पूरा स्टैम्प ऑन देयर पासपोर्ट, और उस पर उसने क्लियरली मेंशन किया कि भाई आपने इस डेट को यहाँ से एग्जिट कर जाना है, ठीक है ना। अब इसमें कोई स्पेसिफिक वैसे कोई कोई रूल नहीं है, इट्स टोटली अप टू दी बाइक द बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर, जो भी बॉर्डर प्रोटेक्शन जो भी ऑफिसर आपको मिलता है, इट्स टोटली अप टू द ऑफिसर, ठीक है ना। अगर वो आपको मैक्सिमम स्टे देता है, अलाउ करता है, या फिर आपको जो है वो लाइक दे टेल देम टू लीव मे बी इन 10 डेज 20 डेज, जो भी है, ठीक है जी। तो आप भले जितना लंबा प्लान कर कर आए, 6 महीने का, 5 महीने का, बट अगेन आपकी जो एंट्री है वो टोटली डिपेंड करती है बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर आपको कितने टाइम के लिए यहाँ पर एंटर होने देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें सीन इस तरीके से है जी, जैसे मैंने बताया 2 फैमिलीज़ का, अगर आपके साथ आप यहाँ पर एंटर हो चुके हैं तो मेक श्योर यू गो एंड चेक योर पासपोर्ट, कि आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प तो नहीं लगाई है। अगर स्टैम्प लगाई है, उस पर कोई एग्जिट डेट मेंशन की है, नहीं की है, ठीक है जी। अगर कोई एग्जिट डेट मेंशन नहीं है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब से एंटर हुए हैं वहाँ से आप 6 महीने तक स्टे कर सकते हैं। 6 महीने से पहले आपने एग्जिट कर जाना है, ठीक है जी। अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका ओवर स्टे होगा, फिर ओवर स्टे होने के बाद फिर आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर आप आगे जब एक्सटेंशन आप दोबारा एंटर होने की कोशिश करेंगे कनाडा में, या दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, काफ़ी इशूज़ हो सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी लीगल एंट्री डेट, मतलब लाइक आपकी जो भी एग्जिट की डेट है, जब भी आपका टाइम स्टेटस एक्सपायर हो रहा है, आप चाहते हैं कि आप मजीद स्टे करें, तो यहाँ पर एक प्रोसीजर या प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं जी एक्सटेंशन, ठीक है जी। और होता है इस तरीके से, जब आपका स्टेटस एक्सपायर हो रहा होता है, तो लेट्स से अगर आपका 6 महीने तक की एंट्री है, 6 महीने से 30 दिन पहले, 30 डेज पहले आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना है। और जब आपकी एक्सटेंशन ग्रांट हो जाती है तो आपको एक और वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि वीज़ा तो आपके पास होता है ऑलरेडी 10 साल का। ये आपकी एंट्री को एक्सटेंड करने के लिए आपको एक परमिशन मिल जाती है, जिसे दूसरे अल्फाजों में, ये लीगल टर्मिनोलॉजीज में इसको विजिटर रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक और लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको कंफर्म करता है कि जी आप इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पर मजीद स्टे कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें जी आप यहाँ पर ओवर स्टे नहीं करें, क्योंकि अगर आपका कोई प्लान है या लॉन्ग टर्म सेटल होने का, और इस तरह के आपके रिजेक्शंस या इश्यूज होते हैं, सो ये आपके फिर आगे जो एंट्रीज हैं कनाडा में वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। आगे आपकी जब आप दोबारा एंटर होते हैं कनाडा में, तो ऑफिसर्स जो हैं वो आपकी एंट्रीज को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप दोबारा विजिटर वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो आपका विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन, कुछ रीसेंट सिनेरियोज थे, तो मैं चाहता था आप तक पहुँचें। तो मेक श्योर करें जी आप अपने पासपोर्ट्स को चेक करें अगर आप विजिटर वीज़ा पे एंटर हो रहे हैं,
और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।